हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेन पेपर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला 2010 से 2018 तक के जितने भी क्वेश्चन आए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये 2 से 3 पार्ट में रहेंगे। इस पे 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। इसके बाद वाले में भी इतने ही रहेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने आगे लिख दिया क्या है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, भाषा की मूल इकाई है। ये क्वेश्चन आप लोगों को यूपीएसआई 2016 में पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शंस हैं, अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ध्वनि। इसके बाद आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ये यूपी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। इसके 4 ऑप्शन हैं, वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर और क्रिया। तो इसका ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा वर्णमाला। इसका सही उत्तर है वर्णमाला। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरे में, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? यूपी SSC वीडियो 2018 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन है 2, यानी कि का आपका सही है। इस पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पे हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक पहले स्वर होता है, एक व्यंजन, सभी आप जानते हैं। स्वतंत्र रूप से जो उच्चारित ध्वनि होने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं, और तथा जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उनको वर्ण कहते हैं। तो हिंदी में ध्वनियों की कितनी प्रकार होती है? 2। उसके बाद आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? यूपीएसआई 2017। इनको बोला जाता है, 4 ऑप्शन है, स्वर, व्यंजन, व्याकरण, बोली। सिंपल, स्वर। इसका आंसर होगा स्वर। इसके बाद आते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ये भी आप देख सकते हैं, यूपी SSC वीडियो 2018 में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। अगर आप लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मेरा देख लिया, तो दोनों में आपको अगले आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल या पेट या लेखपाल, उनमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, आ, ई, ओ, उ। तो इसका होगा ओ जो होगा ये आपका दीर्घ स्वर नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं 6वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ये आपका स्टेनो 2015 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर है आपका ए ओ औ। इसके एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे अ होगा, ठीक। तो आप इसको देख लीजिएगा, इस यहाँ पे अ होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यूपी SSC वीडियो 2018 का क्वेश्चन है। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा था स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। ये आप लोगों को पता ही होगा। इस पे होता है ह्रस्व, दीर्घ और एक होता है प्लुत स्वर। अब इसका डिटेल में कभी आगे आपको जो वीडियो डालूंगा उस पर बताऊँगा। तो कितने स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर? 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, 8वें। जिनकी ध्वनि अकेले मुख से निकलती है वे कौन से हैं? इस पे से आप बताइए। 4 ऑप्शंस हैं, यूपी SSC वीडियो 2018 का, ये भी पूछा हुआ है। वृत्ताकार स्वर, संयुक्त स्वर, अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर। तो इसका होगा इसका आंसर कौन सा होगा? निर्नुनासिक स्वर। ऑप्शन घ आपका इसका बिल्कुल करेक्ट है, होगा निर्नुनासिक स्वर।
निर्नुनासिक स्वर क्या होते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निर्नुनासिक स्वर होते हैं। निर्नुनासिक स्वर में आपको सिर्फ मुख से उसका जो है आपको निकलेंगे स्वर मिलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है मतलब होंठ से कौन सा उच्चारित नहीं होता है? ये यूपी बीएड 2011 में पूछा गया था। ये आपका इस पे 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट होगा? करेक्ट है हमारा आ। कौन सा सही है? करेक्ट है आ। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में कंठ तालव्य कौन सा है? यूपी SSSC 2018 का पूछा हुआ है। ये इस पे सॉरी थोड़ी सी मिसप्रिंट है एक ऑप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। इसके 4 ऑप्शन हैं तो इसका होगा ए यानी कि ग ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 11वां क्वेश्चन है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया कौन सा कब पूछा गया है। ये 2007 में यूपी बीएड में आया हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके, तालव्य, मूर्धन्य, कंठोस्थ, दंतोष्ठ। तो ओ और औ कौन से हैं? ये हैं कंठोष्ठ। इसके बाद आ जाते हैं अपने 12वें क्वेश्चन में। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? यूपीएसआई 2017 हाल ही में पूछा गया है। इसका होगा 4 ऑप्शन हैं आपके पास, का, खा, गा, घा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ई यानी कि खा ऑप्शन आपका सही है। चलिए उसके बाद आते हैं 13वें क्वेश्चन। हिंदी की शाह ध्वनि है, ये देखिए 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शंस, मूर्धन्य, तालव्य, दंत और ओष्ठ। तो इस पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तालव्य होगा। करते हैं अगले क्वेश्चन 14वें में। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन ये यूपीटीयू में पूछा गया था 2009 में। तालव्य व्यंजन ये इस पे से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? इसमें से होगा खा, चा, छा, जा, झा। ये तालव्य व्यंजन होते हैं। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये अभी आप लोगों ने ऊपर देखा ही है, तालव्य व्यंजन है यानी कि तालु। ये यूपी बीएड 2013 में पूछा गया। आप लोग यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चंस आपको अगले किसी न किसी एग्ज़ाम में इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हिंदी से रिलेटेड, हिंदी जो है वो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है सारे एग्ज़ाम्स के। यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, सबके लिए बहुत ही अच्छा रोल अदा कर रही है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन 16वें में। या का उच्चारण स्थान क्या है? ये यूपी SSSC 2018 में पूछा गया है। ये या का तालु है। 4 ऑप्शन है, इसमें से होगा तालु, राइट ऑप्शन है तालु। चलिए 17वें में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ये RRB 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये इसका ऑप्शन सही होगा घा। इसका ऑप्शन सही होगा घा। चलिए निम्नलिखित में से 18वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि नहीं है, यूपीटीयू 2009। इस पे 4 ऑप्शंस हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, यूपीटीयू 2009 में पूछा गया था। ये 4 ऑप्शन है, इस पे से ला होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? ये परिचालक में पूछा गया था 2015 में। इसका होगा 4 ऑप्शन है, खा, रा, धा, रा। तो धा जो है ये टा वर्ग नहीं है। पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं यूपीएसआई 2017। कौन से व्यंजन होते हैं? ये होते हैं 4 ऑप्शन है, इसमें से ओष्ठ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? ओष्ठ व्यंजन।